ओए सेठ, ऐसा किए। शाबाश पुत्र, शाबाश। सब दी छुट्टी करती है, वाकई वकील बन गया तू। चल। ओए, तुम बाप बेटों ने कसम खा रखी है गांव को परेशान करने की। इस गांव में रह के वही करना पाएगा जो 80 चांदे। ओए, मैनू एक गल दस, तूने पूरे गांव का ठेका ले रखा है क्या? गांव में जो भी जो चाहेगा वो करेगा। कोई भी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अबे ओए लौंडे, तू गलत बंदे नाल पंगा ले रहा है। ओए, गलत क्या है सही क्या है साड़ा अमन चंगी तरह जानता है। अब तू पागल हो गया क्या? मैं समझाऊंगा इन लोग। और तू की समझाएगा? सारी गड़बड़ तेरे वजह से तो हुई है यहाँ। तमीज से बात कर। बेटा तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? जो हाल धनराज का हुआ ना वो तेरा बाप का होगा। इससे भी नैन में खुदकुशी करनी पड़ेगी। क्या बकवास कर रहा है तू? ओए हट! फिर आप लोगों ने क्या किया? पाजी तो उसको वहीं सबक सिखा देंगे, मगर खामोश रहे क्योंकि अमन इस केस को कानूनी तरीके से लड़ना चाहता है। अमन इज राइट। अमन नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कैसे? नहीं, वो ठीक है, वो हो जाएगा। तुम उसको फोन कर देना और वो शहर से फाइल मंगा देगा। ठीक है। अमन, रिमेंबर दैट केस स्टडी वी डन, मिस्टर खन्ना वर्सेस मिस्टर बेदी? ताया जी, पानी। हाँ, मुझे याद आया, उसके बारे में तुम्हें भूल ही गया था। अच्छा हुआ याद दिलाया। ठीक है, अभी तुम आप परेशान मत हो बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। जिगर, तू फिक्र मत कर जिगर, मैं उसे जेल की हवा खिलाऊंगा। मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है, 1-2 दिन में अरेस्ट हो जाएगा। कोर्ट में उसकी बेल तक नहीं होने दूंगा, अंदर सड़ता रहेगा वो। डोंट वरी, आई एम हैंडलिंग दिस, मैं संभाल लूंगा। पापा जी, होया कि पापा जी पे यही हाथ उठाया सी। जिगर, एक ही होया। तुसी ठीक तो हो? जिगर, ये खून कैसा? राजी, ये मेरा अपना खून नहीं है, ये उसका खून है जिसने पापा जी पे हाथ उठाया। तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? अब तेरे साथ क्या होगा पता है तुझे? जिगर, बाबूजी, इसने काकू का हाथ काट दिया, समझाइए इसे। तू ठीक है? तू ठीक है? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? कुछ भी तो ठीक नहीं है। ये जेल जा सकता है, इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग सकता है, 5 साल की सजा हो सकती है इसे। अमन, प्लीज।
सर आप मुझे एक दिन दीजिए, मैं कल ही बेल के लिए अप्लाई करूंगा। मैं इस बीच कुछ नहीं कर सकता, उसको गिरफ्तार करना पेगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, सिक्योरिटी। जी मैडम। उसे रोको। सुनिए सर, सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए। सोन सेठ, है कि कितना पंचायत छोड़ के क्यों चले आए? उस शहरी लौंडे ने थोड़ी सी वकालत क्या झाड़ी, हवा निकल गई क्या आपकी? अरे निर्मल, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा सोन सेठ? उसके दूसरे लौंडे ने काकू का हाथ काट डाला। सोन सेठ सटिया क्यों क्या? निर्मल, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ हथियारों से लोगों को मारा जा सकता है? नहीं निर्मल, नहीं। अब उसका छोटा लौंडा जेल में सड़ेगा। उसका तो बंदोबस्त हो गया है, अब सिर्फ बड़े को संभालना है। मैं कोशिश में लगा हूं तुम्हें यहां से बाहर निकालने में। दरअसल केस थोड़ा मुश्किल हो गया है। राजी, अब मेरी फिक्र ना करो, आप गांव की पापा जी की फिक्र करो। मैंने हरिलाल से बात कर ली है, वो गांव से कुछ मजदूर बुलाकर काम पर लगवा देगा। अब मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं, जैसे ही वक्त मिलता रहेगा मैं गांव आता रहूंगा। चले बाबूजी, केस की अपील करनी है। कोर्ट से अपील रिजेक्ट हो गई है। हमारे बस में जो कुछ था हमने किया, लेकिन अमन तुम तो कानून को जानते हो। बस अब तुम अपने काम पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर करियर, ओके? जी सर। सर आप यहाँ? अमन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, कपूर साहब की फर्म हमारे कंपनी के लीगल मैटर संभालती है। बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। थैंक यू सर। आई होप यू हैंडल माय अकाउंट समटाइम। श्योर सर, दैट्'ll बी ग्रेट। और हाँ, तुम्हारे भाई के हादसे के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। अगर हम किसी भी तरह तुम्हारी मदद या कोई भी चीज चाहिए तो I'll be glad to help. थैंक यू सर। You're welcome. ये क्या सर, आप इसे इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं? He is not capable. जानता हूं मैं, बैठो। और फिर भी आप मिस्टर कपूर, एक घर को अगर दो हिस्सों में बांटना हो तो उसके एक हिस्से में खुशियों की रोशनी भर दो, दूसरे हिस्से में तकलीफों का अंधेरा खुद ब खुद अपनी जगह ढूंढ लेगा। एक बार घर टूट जाए तो उसकी हर चीज बिक सकती है। भाई कहाँ हो तुम? मैं तो अभी तुम्हें फोन करने वाला था। हेलो सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Fine, thank you. वेलकम सर। वेलकम टू द कॉटन क्लब। थैंक यू सर। आई एम गुड टू सी यू। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हें यहाँ देखकर। यू ओके? यस सर। गुड। आइए आइए, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। प्लीज कम। आइए आइए। आप कोहली साहब हैं? कोहली साहब एक ट्रेड और फाइनेंस कंपनी चलाते हैं। आप सबरवाल साहब हैं। सबरवाल साहब सनराइज ग्रुप इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। प्लीज मीट मिस्टर एंड मिसेस अमन सिंह। नमस्ते। नमस्ते। अमन एक बहुत काबिल वकील है और इनकी तारीफ मैंने कई लोगों से सुनी है और मैं सोच रहा था कि हमारी कंपनी की कुछ जिम्मेदारियां इन्हें दी जाएं। हाय। ओह हाय, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी प्लीज। शादी भी नहीं हुई और मिस्टर और मिसेस कह रही है। तो चल कर लेते हैं। हेलो सर। गुड टू सी यू। आई एम सो ग्लैड यू केम। भाई तुम्हारी तो लॉटरी लगने वाली है।
सोहन सेठ की कंपनी से जुड़ने का मतलब है लाइफ सेट हो गई समझो। और बताओ तुम्हारा नया बिजनेस कैसे चल रहा है? सर नया बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। गुड। सर वो कौन है? ऑल क्रेडिट टू यू सर। ओ, थैंक यू सर। दैट इज नारंग। कौन कहेगा कि ये हरियाणा के एक छोटे से गांव का किसान था, लेकिन अपनी जायदाद को बेचकर ये यहीं पे शिफ्ट हो गया और 4 साल के बाद सोहन सेठ की मदद से करोड़ों का मालिक बन गया है। सर आपकी एक एडवाइस ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी सर। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बात करते हो? अब ऐसा करो, तुम दोनों फटाफट शादी कर लो। और इस कंपनी में शादीशुदा होने के कई फायदे हैं, जैसे घर, गाड़ी एंड मोर। ये मौका तुम्हें अब मिल रहा है, बार बार नहीं मिलेगा।